ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए पुनः आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के इस सहज ज्ञान सत्संग में। आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। तो वास्तव में जैसे मैं बता रहा था कि भगवद गीता ज्ञान वास्तव में जीवन जीने की कला है और इसीलिए इसको हम लाइफ मैनुअल कहते हैं। पूरी दुनिया और साधु भी कहते हैं इसको कि ये लाइफ मैनुअल है। तो मन को संयमित करने के लिए ऊपरी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो अस्थाई समाधान है वो भगवद गीता का ज्ञान है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास भगवद गीता है तो अध्याय 6 का 5वां श्लोक आप निकाल सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव निपुरात्मनः। इसको पीछे पीछे दोहरा सकते हैं हम लोग। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव निपुरात्मनः। इसका अर्थ है हिंदी में, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो एक बहुत सुंदर संदेश है आज भगवद गीता के इस श्लोक में कि भगवान कह रहे हैं, सामान्यतया होता है क्या है कि हम कहते हैं कि ऐसा कर लो तो उद्धार हो जाएगा, ऐसा वैसा कर लो तो उद्धार हो जाएगा। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी का स्वागत भी है और मैं बाद में आप लोगों को इंटरेक्ट कर पाऊंगा, मैं बाद में आपका आंसर कर पाऊंगा। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कह रहे हैं कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो। अपने को नीचे ना गिरने दो। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वास्तव में दुनिया भर में, है ना। तो मन के ऊपर भगवान कृष्ण से बेहतर कौन बता सकता है। वास्तव में जैसे हमने कल भी बताया था कि जैसे आपने होंडा कार ली तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, लेकिन वो ऑथराइज सर्विस सेंटर हो होंडा का, उसी में जाना पसंद करते हैं। आप किसी से भी राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति से आप उसका सर्विसिंग नहीं कराते। वैसे ही ये जो बॉडी है, ये जो माइंड है, ये जो इंटेलेक्ट है, ये किसकी संपदा है वास्तव में? कौन कौन इसका रचयिता है? परमात्मा। ये सब हम लोग जानते हैं कि वही रचयिता है, वही क्रिएटर है। तो जिसने ये हार्डवेयर बनाया, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया, तो सर्विसिंग भी वही बेहतर बता सकता है। वो इलाज भी इसका क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वास्तव में इसका इलाज क्या होगा, ये भगवान से बेहतर कौन बता सकता है। और वही बता रहे स्वयं भगवान 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। बद्धजीव कहा गया है अज्ञानी मनुष्य को, जिसे सत्य का ज्ञान ना हो, जिसे आत्मा का ज्ञान ना हो, जिसे परमात्मा का ज्ञान ना हो। और उनको भी जिन्हें ज्ञान तो हो लेकिन वो कुछ करते नहीं हो। बद्ध जीवन से निकलने के लिए जो कुछ करते नहीं हो उसको बद्ध जीवन कहते हैं, जो बार बार बंधता है। अच्छा कर्म करके भी, बुरा कर्म करके भी हम जो संसार में बंधते हैं, मतलब बार बार जन्म लेते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं और बार बार यहाँ पर आने पर 4 चीजें फिक्स हो जाती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु फिक्स हो जाती है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु हो, लेकिन होती है। वो भी एक दुख है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा अर्थात बुढ़ापा। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। किसी व्यक्ति का बाल भी पकने लगे, एजिंग भी हो जाए और किसी को कह दे अंकल जी, तो उससे लड़ाइयां हो जाती है। किसी को बोल दिया जाए आंटी जी, तो उससे लड़ाइयां हो जाती है ना। तो कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, ना चाहता है कि वो कोई उसे कोई अंकल या आंटी कहे। जरा, व्याधि। व्याधि अर्थात
बीमारियां। तो जो भी व्यक्ति आया है ये 4 चीजें फिक्स हो गई। साधु कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म जिसने भी लिया उसकी जन्म मृत्यु जरा, मृत्यु फिक्स हो जाती है, बुढ़ापा फिक्स हो जाता है अगर वो जीवित रहा बुढ़ापे तक तब, और बीमारी तो लगती लगती है कुछ ना कुछ, ऐसा फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आना बार बार और ये कष्ट झेलना, और ऊपर से भगवान कह रहे हैं दुखालयम आससोतम, ये दुखों का घर है, अर्थात कहते हैं ये सुधार गृह है, जेल है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि बद्ध जीव इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है इस जेल से कि यहाँ जेल से निकलने की बात सोचता भी नहीं है। बल्कि कोई व्यक्ति यहाँ जेल से निकल जाए, अर्थात किसी का शरीर छूट जाए और वो मुक्त हो जाए, तो व्यक्ति शोक मनाते हैं, रोते धोते हैं कि देखो कितना बढ़िया आदमी था चला गया। अरे बढ़िया आदमी था तभी तो भगवान ने ऊपर बुला लिया, क्योंकि बढ़िया आदमी तो भगवान को भी चाहिए ना सेवा के लिए। तो वास्तव में जेल से जब कोई कैदी छूटता है तो वो आजादी हो गई। लेकिन इस संसार से अगर कोई छूटे तो लोग शोक मनाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, पता नहीं क्या क्या, उनके परिवारजन जान के पहचान के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये ज्ञान जब नहीं पता होता है कि ये संसार जो है एक जेल है और इसमें हम अपने कर्मों के भुगतान के लिए सजा काटने के लिए आए हैं, तो कई बार क्या होता है, कभी थोड़ा सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। जैसे जेल में भी कई बार फेस्टिंग हो जाती है, जेल में भी कई बार पनीर की सब्जी खिलाई जाती है, जेल में कई बार खीर बनता है, जेल में भी कई बार उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो बहुत दिनों तक व्यक्ति जेल में रहे तो वो इतना फैमिलियर हो जाता है जेल से, इतना आसक्त हो जाता है वहां के लोगों से कि यहां से कोई जाना ही नहीं चाहता, यहां से कैसे मुक्त हुआ जाए उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। वैसे ही जो साधु हैं वो यही कहते हैं कि बद्ध जीव सब यही करते हैं, इस संसार में ही सारी योजना बनाते हैं, कैसे सुख भोगना है, कैसे बंगला बनाना है, कैसे गाड़ी खरीदना है, कैसे प्रमोशन लेना है, पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी लेनी है, हर एक चीज, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, नाना प्रकार की डिजायर्स क्रिएट करता है और वो भूल जाता है कि हम इस जेल में हैं। तो केवल भगवत गीता जैसा ज्ञान और सच्चे साधु का संदेश हमें इंस्पायर करता है, हमें रिकनेक्ट करता है परमात्मा के इस ज्ञान से कि हमें यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से हिमालय पर चले जाओ, आप जो भी करते हैं, आपकी जो भी जिम्मेदारी है, जिस भी जिम्मेदारी में आप हैं उसको बखूबी पूरा कीजिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य पता होना चाहिए। साधु उसका उदाहरण देते हैं प्रेमी प्रेमिका का। यदि किसी व्यक्ति को, किसी युवक युवती को प्रेम हो एक दूसरे से, खासकर इसमें ना एक गलत एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन साधु चूंकि बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं और वो एग्जाम्पल देते हैं और वो चोट करते हैं हमारे अहंकार और अज्ञान पर, इसलिए उन्होंने ऐसा भी उदाहरण दिया है कि जैसे कोई स्त्री हो और उसे किसी पराये पुरुष से प्रेम हो गया हो और उसमें वो आसक्त रहती हो, तो घर का काम इतने नीट क्लीन से करती है, इतने अच्छे से करती है कि किसी को पता नहीं चले कि वो किसी के बारे में चिंतन कर रही है। लेकिन हर एक कार्य करते हुए 24 घंटे उसका चिंतन उस व्यक्ति में लगा होता है जिससे वो प्रेम करती है। तो पूरा घर का कार्य बहुत अच्छे से करेगी, किसी को शक भी नहीं होगा कि ये किसी और व्यक्ति को भी चाहती है, प्रेम करती है। एक बहुत थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है, लेकिन सीधे चोट करने के लिए हमारी अज्ञानता और अज्ञान पर साधु ऐसे उदाहरण भी कोट करते हैं। उनका कहना है कि संसार में रहते हुए हमारी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, संसार में खूब बढ़िया काम करो लेकिन हृदय भगवान को दे दो, दे दो, मन भगवान को दे दो। तो संसार में हम रहे, जो कुछ भी जिम्मेदारी है, जो भी खिलौने हैं, जो कुछ भी सुख दुख है, उसको सबको एंजॉय करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ना गाड़ी में, ना बंगले में, ना धन में, ना प्रमोशन में, सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य हमें पता चलना चाहिए कि भगवान ही हमारे सच्चे प्रेमी है, संगी है, जो इस शरीर से पहले भी थे हमारे साथ, आज भी हमारे साथ और इसके बाद भी रहने वाले हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं संसार में आने के बाद अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी माता पिता से, अपने पता नहीं क्या क्या समाज के किसी भी व्यक्ति से, नाना प्रकार के कार्यों में व्यक्ति इस खिलौने में इतना बंध जाता है कि मृत्यु के समय में भी एक उदाहरण आता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की जब अंतिम सांस चल रही थी, सबको लगा कि अब जाएंगे, कब जाएंगे। तो बच्चों को भी पता था कि पूरे जब इन्होंने प्रॉपर्टी बनाने में, लोगों को धोखा देने में, पता नहीं क्या क्या कामों में ये व्यस्त रहे, भगवान का नाम तो कभी लिया नहीं, सत्संग किया नहीं, साधना किया नहीं, गीता जैसे संदेशों में जिया नहीं। तो चलो लास्ट में भी हमने सुना था, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम, है ना, कि अंत काल में भी कोई व्यक्ति अगर मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, तो मुझे मुक्ति प्रदान करता हूं।
तो भगवान की बात, ये संदेश बच्चों को तो पता था लेकिन दादाजी को पता नहीं था। तो बच्चे कहते बाबा सामने में शिव जी का मंदिर था और बाबा को पूरे जीवन कोका कोला बहुत पसंद था और सामने में जो भोला का मंदिर था उसमें उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही, बल्कि कोई घंटी बजा दे, पूजा कर दे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उससे लड़ाइयां करते थे। वो कह रहे तुम लोग क्या सुबह सुबह पूजा पाठ करने आते हो, मेरा नींद खराब होता है। तो अब लास्ट समय में ना वो बोला नहीं जा रहा था उनसे, अंतिम सैया, मृत्यु सैया पर लेटे हुए। बच्चे कहते हैं बाबा बोलिए भोला भोला। तो भोला भोला उनसे नहीं बोला जा रहा है। उनको सुनाई दिया क्या, कोका कोला, क्या बोल रहे हो, कोका कोला। कहने का मतलब ये है, जब मैं नया था तो जब ये मैंने सुना ना कि भगवान कहते हैं अंतकाले क्षमा में स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना, कि अंतकाल में भी कोई मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है तो उसे मैं मुक्त कर देता हूं, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। मुझे लगा ये तो बहुत चीटिंग है ना, पूरी जीवन बेईमानी करो, चीटिंग करो, धोखा करो, पाप करो और लास्ट में बस राम राम बोल दो तो सारा पाप गया, आप मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, उद्धार हो गया। तो ये तो बहुत चीटिंग है ना, भगवान भी ऐसा चीटिंग करते हैं क्या? ये तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना मेरे को। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि अंतकाले च मामे स्मरण उक्त्वा कलेवरम उसी का हो सकता है। अंतकाल में भी भगवान का नाम वही स्मरण कर सकता है जिसने पूरे जीवन भगवान का स्मरण किया है, जो साधना सत्संग इत्यादि में रहा है। अंतिम काल में मृत्यु का भय ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि साधु कहते हैं मलमूत्र व्यक्ति का निकल जाता है, भगवान किसको याद रहता है? अंतिम सैया पर भी बच्चे बोल रहे हैं कि बाबा बोलिए भोला भोला, ताकि अंतिम काल में भी अगर भगवान का नाम ले लिया जाए, शिव जी का नाम ले लिया जाए तो शायद मुक्ति हो जाए बाबा दादाजी की। लेकिन दादाजी तो पूरे जीवन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहे, तो उनको भोला भोला नहीं कोका कोला सुनाई दे रहा था। तो वास्तव में यही स्थिति होती है हमारी। इसलिए बार बार हम क्यों ट्रैप हो जाते हैं, क्यों बद्ध जीव कहा गया है, बार बार क्यों मृत्यु लोक में भेजे जाते हैं? क्योंकि अंतिम समय में भी हमें संसार को भोगने की ही कुछ तृष्णा रहती है। संसार में ही कुछ ना कुछ हम चाहते हैं कि वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। भगवान कहते हैं एज यू विश, एज यू विश। तो यदि हमारी ऐसे हमारे कर्माज रहते हैं, अगर हमने कुछ अच्छा किया है, अच्छी सेवा पुण्य साधना इत्यादि की है, तो मनुष्य का जीवन मिलता है। यदि ऐसा नहीं किया तो संसार में हम आते जरूर हैं लेकिन कुत्ते बिल्ली बनकर। इसीलिए हमारे घर में जो पेट भी है, जो पशु पालतू पशु भी हैं, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, यहाँ तक कि चूहे भी हो, हमारे कोई न कोई पूर्वज रहे हैं जो अपनी आसक्ति से उसी घर में किसी न किसी चीज को देखने तलाशने आए हैं, लेकिन उनकी जो है स्मृति मर जाती है। जब भी ऐसा पुण्य नहीं होता तो व्यक्ति का जन्म तो मिलता है। हाँ, कई बार वो हमारे नाते रिश्तेदार बन के भी आते हैं, किसी न किसी रूप में वो हमारे कर्म के नियम के अनुसार कर्म चुकता करने के लिए आते हैं। तो ये बार बार, तो यही मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं कि महर्षि आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मृत्यु होना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन संसार में तो बच्चे का जन्म तो हम उत्सव मनाते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्म बर्थडे मनाया जाए, सब कुछ सेलिब्रेशन किया जाए। अगर हमारे कर्मांश से हमें कुछ भी अच्छा मिला है, लेट्स सेलिब्रेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा चित्त होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए भगवान, उनका ज्ञान। तो ये भगवत गीता ज्ञान, हम जो बिछड़े हुए बालक हैं वो पुनः हमें भगवान से जोड़ता है ना। तो ये भगवत गीता का संदेश हमें सिखाता है कि भगवान से कैसे हम जुड़े, उसके बाद हमें भगवत धाम मिले, भगवान का प्रेम मिले। तो भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करते, स्वर्ग की भी कामना नहीं करते, बहुत ऊंची स्थिति होती है जो भक्ति की स्थिति होती है। इसलिए भगवान भगवत धाम और गोलोक वृंदावन की कामना करते हैं। और इसीलिए जो भगवत गीता पढ़ने वाले लोग हैं उनका जो मूड होना चाहिए वो वृंदावन वाला होना चाहिए, कि आप जहाँ के भी, आप दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, अमेरिका में हो, आप कहीं भी हो, यदि आप भगवत गीता संदेशों में भगवान को याद करते हैं तो समझिए आप वृंदावन में ही हैं। यदि कोई वृंदावन जाकर भी, जैसे पहले भी हम लोग भक्ति से नहीं जुड़े थे तो वृंदावन जाते थे, होटल में रुकते थे, प्याज लहसुन भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, और टूरिस्ट की तरह कभी पहाड़ का फोटो लिया, कभी नदी का फोटो लिया और सबको बताते देखो मैं वृंदावन गया था। मतलब
यदि आप भक्तों के समूह में नहीं जाते, शुद्ध भक्तों के समूह में नहीं जाते, तो वही हम नदी नाला पहाड़ देखकर आ जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता भगवान की लीलाएं कहाँ पर हुई थी, है ना, कहाँ पर किस अध्यात्म तीर्थ स्थान का क्या महात्म्य है, उससे हम वंचित रहते हैं। फिर जाना नहीं जाना एक जैसा हो जाता, लेकिन फिर भी किसी की कोई निंदा नहीं है। कोई मन से बेमन से भी अगर कोई तीर्थ यात्रा जाता है, धाम वास करता है, तो उसका लाभ ही लाभ है, कोई हानि है नहीं। लेकिन कॉन्शियसनेस में होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को अच्छे से जानने आए हैं, भगवान कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करने आए हैं, भगवान कृष्ण से अपना प्रेम का संबंध स्थापित करने आए हैं। तो भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो भगवान ये गारंटी देकर कह रहे हैं, भगवान ये कंफर्म कर रहे हैं, मन ही शत्रु मन ही मित्र, है ना। संसार में हमें लगता है ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वास्तव में भगवान क्या कह रहे हैं, हमारा मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। तो अभी श्रील प्रभुपाद द्वारा कमेंट्री जो लिखी गई है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि भगवान की वाणी बहुत गुह्य है, बहुत कठिन हो सकता है, टफ हो सकता है हम जैसे बद्धजीवों को समझने में। लेकिन शुद्ध भक्तों के हाथों से लिखी गई कमेंट्री और उनके द्वारा किया गया प्रवचन हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है समझना। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए उनको प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरुजनों से प्रार्थना तो वास्तव में हमारी ऐसी मति होती है कि हम उनके विषय में बोल सके, उनके विषय में सुनने में हमारी रुचि पैदा हो सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन तथा आत्मा होता है। अलग अलग प्रसंग में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, उसके बारे में बता रहे हैं। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। क्योंकि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो हर एक सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होती है ना। आंख को कुछ अच्छा दिखना चाहिए, कान को कुछ अच्छा सुनना चाहिए, चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, उसे वो जज तो बुद्धि करता है, विवेक करता है। लेकिन आंख को ऐसी चीज अच्छी लगती है जो अनहेल्दी है, कंटेमिनेटिंग है। वैसे ही कान को ऐसी चीजें रुचि आती है। आप देखिए ना, विद्वान से विद्वान आदमी, हाईली क्वालिफाइड आदमी, जो व्यक्ति संस्कृत का भी जानकार है, जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा भी है, उसे धर्म शास्त्रों का भी ठीक ठीक ज्ञान है, लेकिन वो भी पार्टी में, पॉलिटिक्स में, इधर उधर की गप्पों में, सारी चीजों में लिप्त रहता है, लेकिन वो भगवान के ज्ञान का प्रचार नहीं करता। ना ही खुद रुचि लेता है, ना ही भगवान के ज्ञान के प्रचार करने में उसकी कोई रुचि होती है। तो हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी, सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी वो व्यक्ति स्ट्रेसफुल रहता है, तनाव में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है, हर एक चीजों को लेकर वो व्यथित रहता है ना। क्योंकि भगवान के ज्ञान में उसकी रुचि नहीं है, धर्म में उसकी रुचि नहीं है। ऊपरी ऊपरी वो ज्ञान ले लेता है, लेकिन उसमें जीने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए देखा गया कि कान को ऐसी चीजों में रुचि है जो अनहेल्दी हो, आंख को ऐसी चीजों में सुनने में रुचि हो जो अनहेल्दी हो, जीवा को ऐसी चीजें खाने का जो आनंद मिलता है जो अनहेल्दी हो। तो कहने का मतलब क्या है, कान का हमारा सार्थक होना तभी सार्थक है जब भगवान की वाणी में रुचि लेने लगे। हमारी आंख का तभी होना सार्थक है जब भगवान के ज्ञान को पढ़ने में, भगवान के विग्रह इत्यादि देखने में, उनके नित्य लीला स्थली को देखने में आनंद लेने लगे। जीवा केवल भगवान के
भोग लगे हुए प्रसाद का ही आस्वादन करता हो, संसारिक चीजों का, कंटेमिनेटिंग चीजों का, क्योंकि भगवान के ऊपर अनहेल्दी चीजें ऑफर करेंगे नहीं, हम तो हेल्दी चीजें ऑफर करेंगे, हेल्दी चीजें ही प्रसाद के रूप में लेंगे। तो नाना प्रकार से जब हम अपने इंद्रियों से के प्रति आसक्ति को हटाना चाहते हैं, वही योग का उद्देश्य है वास्तव में। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। यानी अज्ञान जो है दलदल है, और उसका प्रमाण क्या है? दुख, बीमारियां, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जितने भी दुखी इंसान है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति दुखी है और वो दुख का अनुभव करता है, तो इसमें अज्ञानता ही है। अज्ञानता है, दलदल है। दलदल अर्थात उसमें से जितना निकलने का प्रयास करो उतना आदमी घुसता जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को पुकारना चाहिए जो ऊपर हो, दलदल से ऊपर उठ गया हो। वो कोई ना कोई ऐसे हमें सहारा देगा और वो हमें खींच सकता है ऊपर। तो ऐसे ही साधु होते हैं, ऐसे डिवोटीज होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो भगवान के ज्ञान में जीना सीख चुके हैं, वही हमें बाहर निकाल सकते हैं। और यही उद्देश्य होता है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को संदेश सुनाते हैं भगवान का, ताकि वो प्रेरित हो सके और दुखों के दलदल से मुक्त हो सके। संसार का ज्ञान मैंने बार बार बताया, कोई पीएचडी कर ले, चाहे कोई डबल एमए कर ले, किताबें लिख दे, सारा ज्ञान भर भर के हो जाए, फिर भी वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाता यदि भगवान के ज्ञान में नहीं जी रहा है। तो इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। अब देखिए ना, मन हमेशा कुछ ऐसा देख लेता है तो विचलित होता है, ऐसा कुछ सुन लेता है तो विचलित होता है। तो इंद्रियां हमें प्रभावित करती रहती है, हर क्षण प्रभावित करती रहती है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अब देखो ना, हम हर एक चीज को डोमिनेट करना चाहते हैं, हम हर एक चीज का मालिक बनना चाहते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी कार है। कहने का मतलब क्या है? संसार में हम हर एक चीजों पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। जबकि संस्कृत का शब्द बहुत साइंटिफिक है। हमें कहा गया है उपभोक्ता और भगवान को कहा गया भोक्ता। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम। तो जो असली भोक्ता है, जो असली जो एंजॉयर है, वो परमात्मा है। लेकिन वास्तव में उनको भूल कर हम भोगना चाहते हैं संसार को, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। जबकि कहा गया हमें उपभोक्ता, सेकेंड एंजॉयर, अर्थात भगवान का प्रसाद, भगवान का सब कुछ है, ये निमित्त मानते हुए जब हम कुछ सुख भोग करते हैं तो हम सही कॉन्सिस्टेंस में जी रहे हैं। लेकिन हमें लगता है अरे भगवान को तो ठीक है, थोड़ा प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, कहते हैं भगवान ही करते हैं सब कुछ, अंदर में दूर दूर तक कोई भाव है नहीं, तो फॉर्मेलिटी करते हैं हम। तो तभी जब भी हम भगवान को भूल जाते हैं, हम बिबिल्डर्ड होते हैं, एक्चुअली डिविएट होते हैं संसार में। तो कहते हैं प्रभुपाद, वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लेकर, फॉल्स ईगो। अब मन बुद्धि अहंकार ये हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, ये हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। मन बुद्धि अहंकार के बिना कोई संसार में रह ही नहीं सकता कोई जीव, और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। इसको हम प्योर कर सकते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो मन बुद्धि तो हम सब समझते हैं। अब अहंकार की बात करते हैं। अक्सर कहा जाता है अहंकार त्याग करो, लेकिन अहंकार कोई त्याग ही नहीं सकता है। तो इसमें समझना होगा कि कौन से अहंकार को त्यागने की बात कह रहे हैं यहाँ पर गुरुजन। तो एक होता है अच्छा अहंकार, एक होता है बुरा अहंकार, एक सच्चा अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मालिक हूं, मेरा नाम ये है, मेरा शरीर का हाइट वेट ये है, मेरी पोजीशन ये है ना, मैंने इतने इतने प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैंने इतनी इतनी डिग्रियां हासिल कर ली है। मैं हमेशा मैं में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूलकर जब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है, जब वो सारे संसार पर आधिपत्य जमाना चाहता है, तभी वास्तव में वो मिथ्या अहंकार में फंसता है। और जहां भी मिथ्या अहंकार होगा वहां दुख होगा। रिजल्ट से पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। यदि व्यक्ति योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, मेडिटेशन इत्यादि कर रहा है और सही मार्ग पे चल रहा है, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करता है और वो अनहेल्दी है, इसका मतलब वो किसी गलत मार्ग पे, अर्थात अच्छे मार्ग से विपथ हो गया हो। अगर व्यक्ति पीएचडी हो, बहुत संसार का पूरा ज्ञान भरा हो, उसके बावजूद यदि वो दुखी है, इसका मतलब भगवान के ज्ञान से वो दूरी बनाए हुए है। सीधा सीधा प्रमाण है। जैसे देखिए, शराब क्यों बुरा है?
अगर शराब इतना ही अच्छा होता तो अच्छे अच्छे लोग भी पीते, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे लोग नहीं पीते। तो शराब पीने से 30-35 साल में मैंने देखा हार्ट अटैक हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है, लोगों की असमय मृत्यु हो रही है, नाना प्रकार के रोग व्याधियां हो रही है। तो ये रिजल्ट बताता है, और कई लोगों का ऐसा जब रिजल्ट देखा गया तो ये प्रूफ किया गया कि ये चीज अनहेल्दी है, ठीक नहीं है। और यदि सब कुछ सही चल रहा हो तो इसका रिजल्ट बता रहा है कि मतलब हम सही मार्ग पे हैं। तो उसको सोने पे सुहागा भगवत गीता का ज्ञान लगाता है। तो मिथ्या अहंकार है जब मैं और मेरे में हम फंसे रहते हैं, अहंकार में फंसे रहते हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो ये इंडल्ज जैसे हम होते हैं तो हम दुखी कर लेते हैं खुद को। और जैसे ही समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, तो भगवान मेरे हैं तो सब कुछ मेरा भी है। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, और भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, इटर्नल है, फुल ऑफ विजडम है, और इटर्नल ब्लिस में रहने वाले हैं। मैं भी उन्हीं का अंश हूं, तो मैं भी उनके सारे गुण मेरे अंदर भी है। मेरी आत्मा के रूप में भगवान का सारा गुण, परमात्मा का सारा गुण आत्मा में भी होता है। जैसे समुद्र का एक बूंद भी आप अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए लैब टेस्ट करके, तो देखा जाएगा सारा H2O या जो साल्ट है वो सब कुछ एक बूंद में भी है। मतलब समुद्र का ही जो एक अंश है उसमें समुद्र के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। वैसे ही परमात्मा के सारी प्रॉपर्टीज, जो उनकी क्वालिटी है सच्चित आनंद का, वो हम में भी उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ क्या है, मैं एक बूंद हूं, वो समुद्र है, वो सोने की खादान है, मैं एक अंगूठी हूं, लेकिन मैं हूं उसी का अंश, मैं उसी का अंश हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा मैं भी हूं। लेकिन मैं चूंकि जब जब भूल जाता हूं, हम जब जब भूल जाते हैं भगवान के इस ज्ञान को, तो संसार में हम अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे किसी को उम्र कैद की सजा मिल जाए 12 साल, तो वही उसके दोस्त हो जाते हैं, वही उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, वही उसकी यारी दोस्ती हो जाती है। और उसमें क्या होता है, वो भूल जाता है कि मुझे बाहर भी निकलना है। बल्कि कई बार बाहर निकलते हुए दुख होता है उसको, या जेल में जो उसके मित्र बन गए थे, जब उसे जेल से मुक्ति मिल जाती है तो वो कैदी दुखी हो जाते कि देखो मेरा कितना अच्छा मित्र हो गया था, ये क्यों जा रहा है। वैसे ही संसार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, इस कैद से मुक्ति मिल गई, साधु उसमें उत्सव मनाते, संसार के लोग उसमें रोते धोते हैं, दुख मनाते हैं, है ना। तो यही अज्ञानता है वास्तव में। तो अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति के तरक भरक में आकृष्ट न हो, क्योंकि संसार हमें प्रतिपल प्रलोभन देती है और ज्ञान हमें स्थिर करता है। अच्छे से अच्छे लोग भटक जाते हैं, है ना। इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। बद्ध जीव यानी हम सब लोग जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु लेते हैं और मुक्त नहीं होते, तो इन्हें बद्ध जीव कहा गया। थोड़ा सा मैं जल ले लेता हूं। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ना, जितने भी हमारी सेंसेस है, आंख मैंने बार बार बताया कि ऐसी चीजें देखना चाहती है जो अनहेल्दी है, कान ऐसी चीजें सुनना चाहती है जो अनहेल्दी है, जीवा ऐसी चीजों का स्वाद लेना चाहती है जो अनहेल्दी है। बाद में हमें ही तकलीफ होता है, हमें ही बेचैनी होती है, हमें ही परेशानी होती है, लेकिन उस समय हमें होश नहीं रहता, अज्ञानता में हम रहते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान अगर प्रतिदिन सुना जाए, पढ़ा जाए, तो हम बैलेंस रहते हैं, होशपूर्ण रहते हैं। वह उतना ही, हाँ, जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। असल में पूरे जीवन में एक सुखी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति, संसार के रूप में सुखी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति वही है जिसको सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सारे साधन उपलब्ध हो, तो वो व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है ना। जबकि साधु कहते हैं कि जितना इसमें फंसोगे सांसारिक सुख में, वो दुख का कारण बन सकता है। इसलिए अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवत ज्ञान में सुख लेने का प्रयास करना चाहिए। संसार तो फंसाती है हमें, लेकिन हम सब भूल जाते हैं बाद में। वास्तव में हम बद्ध जीव है ना, तो बार बार जैसे एक दिन स्नान करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता, उसी तरह एक दिन भगवत गीता ज्ञान से कोई पवित्र नहीं हो जाता। तो जिस तरह हम डेली स्नान करते हैं, जिस तरह डेली पानी लेते हैं, भोजन लेते हैं, योग भी करते हैं, उसी तरह प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए, प्रतिदिन सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए भगवान के बारे में, और ध्यान इत्यादि भी करके उस पर मनन करना चाहिए। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। देखिए, मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसी का है। तो
तो जैसे कोई भी आप ब्रांडेड कार लेते हैं तो चाहते हैं कि उसी के शोरूम का जो सर्विस सेंटर होगा वहीं पे सर्विसिंग कराए, आप इधर उधर कहीं से भी उसका सर्विसिंग नहीं कराते। वैसे ही ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और भगवत गीता जैसा संदेश भगवान, ये लाइफ मैनुअल है। जैसे आप लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो मैनुअल मिलता है, बुकलेट मिलता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे जीवन कैसे सुखी और स्वस्थ जीना चाहिए भगवत गीता जैसे मैनुअल से पता चलता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग या तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, नहीं समझते तो किसी से पूछते नहीं है, तो वही दीपक तले अंधेरा हो जाता है, फिर हम दुखी रहते हैं। और हम सबके घर में सहजता से उपलब्ध है भगवत गीता। नहीं उपलब्ध है तो हमें खरीदना चाहिए, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। वैसे तो कोई भी गीता ले सकते हैं, लेकिन मैंने भगवत गीता जो इस्कॉन का है वो मुझे अच्छा इजी लगा, सिंपल लगा, तो आप लोग वो भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं इस्कॉन की गीता। कई लोग बांटते भी इस महीने में, तो इस पूरे महीने में अधिक से अधिक गीता बांटना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एक दूसरे को सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो जो व्यक्ति ना गॉड कॉन्शियस हो गया, जो कृष्णा कॉन्शियस हो गया, वही एक्चुअली स्टेबल रह सकता है, वही आप वास्तव में मन को संयमित कर सकता है। बाकी कोई भी उपाय, मैंने इस लॉकडाउन में ध्यान करने वाले को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा, योगा करने वाले को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा। कारण क्या है? आप सुबह में योगा कर लिए, बाकी पूरे दिन 23 घंटे क्या करते हैं? क्या अधिक देखते हैं, क्या सुनते हैं? कंटेमिनेटिंग चीजें, सोशल मीडिया पे ज्यादातर हेल्दी चीजें थोड़ी मिलेगी आपको, है ना। और ना ही हमारी रुचि होती है। अगर देखें ना, सोशल मीडिया में अभी हो सकता है हजारों लोग, मेरे 5000 के आसपास मित्र हैं, मैं हर एक महीने कुछ अनवांटेड लोगों को डिलीट भी करता रहता हूं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि कितने कम लोग लाइव हैं। कारण क्या है? अच्छी चीजें उपलब्ध भी होती तो हमारी रुचि नहीं होती है। जैसे उस दादाजी को बोला जा रहा था भोला भोला, वो उनको सुनाई दे रहा था कोका कोला। कारण क्या है? पूरे जीवन अगर हमारी रुचि नहीं होती अच्छी चीजों में तो बाद में भी टेस्ट डेवलप होता नहीं है, और जब तक हायर टेस्ट डेवलप नहीं होता तब तक लोअर टेस्ट छूटता नहीं है। तो इसलिए हमारा कंटेमिनेटिक चीजों में, तो इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए कि अकेले वो सुबह शाम साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं 20-20 मिनट का, बाकी समय क्या अधिक देख रहे हैं, क्या अधिक सुन रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया में कैसी चीज ज्यादा पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अधिक से अधिक हम अनहेल्दी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, वही तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो रहा है ना, जिसको संस्कार कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंप्रेशंस कहते हैं। बार बार जो चीजें देखी जा रही है, सुनी जा रही है, तो वैसे ही विज्ञान इसे कहता है प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो बार बार यहाँ पर हम फीड करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए दुखी लोगों का दुख बढ़ता जाता है, सुखी लोगों का सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि दुखी व्यक्ति 24 घंटे दुख के बारे में ही चिंतन करते हैं। समाधान गीता रूप में उपलब्ध है, या फिर प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। तो हम अपने आप फाइट करते रहते हैं, अपनी बुद्धि को ही गुरु बना लिया। कल हमारा मैंने प्रवचन यही था, तो मैंने यही बताया था कि अपने मन को जिसने गुरु बना लिया, यानी अपने मन के मुताबिक जो चल रहा है वो कभी भी सुखी नहीं रहता। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान के मुताबिक जो चलेगा वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। नहीं 100%, कोई 1% भी। भगवद गीता में 700 श्लोक है 18 अध्याय में, कोई एक श्लोक में भी जीना सीख ले, उसे जीना आ जाता है। और जैसे जैसे हायर टेस्ट डेवलप होता है वो आगे भी प्रगति करता है इस चीज में। तो मैंने देखा मेडिटेशन, यहां तक कि मेडिटेशन करने वाले नहीं, योगा करने वाले नहीं, मेडिटेशन टीचर्स, योगा टीचर्स जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, जो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए। क्यों? बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं थी, कुछ जेन्युइन रीजन भी था। लेकिन जो लोग भगवान के ज्ञान से जुड़े रहे वो स्टेबल रहे, वो कांस्टेंट रहे, वो खुद ही केवल पॉजिटिव ना रहे, दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव करते रहे। तो यही होता है, हमारे पास जो चीज होता है हम वही देंगे। मेरे पास दुख होगा तो हम दुख फैलाएंगे, हमारे पास आनंद होगा, प्रेम होगा तो हम प्रेम और आनंद फैलाएंगे। तो ये केवल, लेकिन हमें जो भी फैलाएंगे, जैसे आपका बैटरी बैंक है या बैटरी है, केवल खर्च करते रहेंगे और चार्ज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा काम। वैसे ही जो मोटिवेटर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऐसे योग ध्यान के शिक्षक भी हैं, जो हीलर्स भी हैं, यदि वो खुद रिचार्ज नहीं करते खुद को भगवद गीता जैसे ज्ञानों में जीकर, तो वो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो भी, उनकी बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो कहते हैं अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। सदैव कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? अधिक से अधिक भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास, जब भी समय मिले। आपका काम छोड़कर नहीं कहा जा रहा, काम कीजिए, जो भी काम करते हैं करते रहिए, लेकिन केंद्र में भगवान रहे कि भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान के ज्ञान से आज मैं जुड़ा नहीं, आज मैंने ध्यान नहीं किया, आज मैंने जप नहीं किया, आज मैंने भगवद गीता पढ़ा नहीं, आज मैंने कुछ सुना नहीं।
तो इससे आप कांस्टेंट रहते हैं। ये मेंटल बेदिंग होती रहती है, मन को स्नान मिलता रहता है और फीडिंग भी होती रहती है, सोल फीडिंग। ही शब्द इस शब्द बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है, यानी यही मन हमें फंसाता भी है और यही मन हमें मुक्त भी कर सकता है। भगवान कह रहे हैं, साधु का भी यही कहना है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, यानी पूरे जीवन कोई अगर अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने में ही अगर इंडल्ज रहा तो वो बद्ध होता है, बार बार यही आना चाहता है। कई लोगों को पूछो तो कहते हैं संसार में इतनी एंजॉयमेंट, इतना सुख है, यहां से कौन जाना चाहेगा? अगर मुझे बार बार भी यहां आना पड़ा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या दिक्कत है? तो एक स्टोरी मुझे याद आती है इसी बात पे कि एक सामान्य व्यक्ति भगवान से क्या मांगता है और एक जो शुद्ध भक्त होते हैं जिन्हें सही में ज्ञान हो जाता है वो भगवान से क्या मांगते हैं। तो एक बार एक राजा बहुत प्रसन्नचित हुआ तो अपने जेलर को बताता है कैद खाने में कि आज देखो मैं विजिट करूंगा जेल में, आज मुझसे जो व्यक्ति जो मांगेगा मैं उसे देने वाला हूं। तो ये तुम घोषणा करवा दो कि आज राजा आ रहे हैं जेल में और आज जो भी कोई भी व्यक्ति कोई भी वरदान मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, उसको मिल जाएगा। ठीक है, सब लोग बहुत खुश हुए, दरबार लगा, लाइन लग गई, सारे कैदी बैठ गए आराम से, एक एक करके नंबर आता रहा। एक व्यक्ति कहता है, न महाराज महाराज धन्यवाद आप आए, नहीं तो मुझे बहुत दिनों से शिकायत करनी थी, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। मेरे को ना दाल यहाँ अच्छी नहीं मिलती, दाल में ना बहुत पानी मिलाते हैं ये लोग, थोड़ा ना मुझे अच्छी दाल की व्यवस्था करवा दीजिए। जेलर को बुला गया, भाई इसका नाम नंबर लिखो, इसकी अच्छी दाल की व्यवस्था करवाओ। नेक्स्ट, महाराज महाराज ना ऐसा ना मुझे ना एक पतला कम्बल दिया जाता है नीचे और ऊपर ना, मुझे अच्छे थोड़ी सी गद्दे की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि मुझे ना बहुत अच्छे से आराम से मैं चैन की नींद सो पाऊं। बोले ठीक है भैया, लिखा जाए, इसको अच्छे गद्दे की व्यवस्था की जाए। गुंजन थैंक यू फॉर, बहुत दिनों के बाद आप आए, मैंने कल भी देखा था आप कमेंट, अच्छा लगता है कि आप लोग भी, यू आर लाइक माई फैमिली। सो आप लोग भले दूर हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती है, लेकिन यू आर ऑल लाइक फैमिली, योगा फैमिली। सो हमें जरूर इंटरेक्ट करना चाहिए और दीप से दीप जले। ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन, देखिए ये भगवद गीता का ज्ञान में यही जादू है, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों को प्यूरिफाई करता है, दोनों को आनंद प्रदान करता है, इसलिए हमें शेयर करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके नाना प्रकार के, किसी को पंखा चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को पनीर चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ लोग मांगते रहे। एक व्यक्ति बहुत स्मार्ट निकला, वो धीरे से बोलता है, महाराज आपने वादा किया है कि आपसे जो भी आज मांगेगा आप मना नहीं करेंगे, मुझे ना कैद इस जेल से मुक्ति चाहिए। राजा ने कहा भाई धीरे बोल, अभी पूरा जेल सुनेगा और पता चला कि मैं ये भी कर सकता हूँ, पूरा जेल खाली हो जाएगा, धीरे बोल। लेकिन जेलर को बता दिया, भैया ठीक है ऐसा करो, इसका देखो कि कैसे इसका जल्दी से इसको जेल से निकल जाइए, ऐसी व्यवस्था करो, इसको छोड़ दिया जाए। तो अपराध देकर कैलकुलेशन करके, चूंकि मर्सी पिटिशन कई बार होता है ना कि दया मुक्ति कई बार होती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है अच्छे व्यवहार देखकर। ठीक है, नेक्स्ट एक व्यक्ति आया, फिर से कुछ ना कुछ लोग संसारिक चीजें मांग रहे हैं कि मेरे को पत्नी से बात करा दिया जाए, बच्चे से बात करा जाए, मुझे घर का खाना खिलाया जाए, नाना प्रकार के ऐसे, मेरा मकान बनवा दिया जाए, मेरी बेटी की शादी करा दिया जाए। नाना प्रकार से कुछ न कुछ लोग अपनी युक्ति से, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, भगवान से भी कोई सब तरह की चीजें मांगते हैं। भगवान से कोई भगवत प्रेम मांगता है, भगवत कृपा मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है ना, नहीं तो कार दिला दो, गाड़ी दिला दो, मोटर दिला दो, बच्चे की शादी दिला दो, नौकरी दिला दो। यही हम मूंगफली मांगते रहते भगवान से, जबकि वो अमृत दे सकते हैं। कोई बुराई नहीं है, भगवान से मांगना भी चाहिए तो भगवान से ही मांगना चाहिए, लेकिन क्या मांगना चाहिए उसका विवेक हमें सत्संग से ही समझ में आता है। एक बहुत स्मार्ट व्यक्ति था, वो आया, धीरे से कान में बोलता है, महाराज मुझे यहां से मुक्ति भी मिल जाए और मुझे बाद में आपके दरबार में आपकी सेवा में भी लगाया जाए। बोले अच्छा ठीक है भैया, इसको चलो देखो इसका क्या हिसाब किताब है, लेकिन इसको जल्दी से इसी हफ्ते में मुक्त कर दिया जाए और मेरे यहाँ पर दरबार में इसको सेवा में लगाया जाए। राजा को लगा ये तो बहुत चतुर व्यक्ति है, कैसा वरदान मांग लिया इसने। एक व्यक्ति जो इससे पहले था वो बोला मुझे मुक्त कर दीजिए, ठीक है,
लेकिन ये तो दो दो वरदान एक साथ में मांग लिया, मुक्त भी कर दीजिए और मुझे सेवा में लगाइए। वो दूर चला गया, उसको बुलाओ भैया, सैनिक को बोले भाई उसको पकड़ के लाओ, बुलाओ उसको। घबरा गया वो व्यक्ति, पता नहीं लगता है मैंने कुछ गलत मांग लिया, मेरी सजा तो नहीं हो जाएगी, कहीं राजा पलट तो नहीं जाएंगे अपने वादे से, अभी तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। बुलाया गया, बोले महाराज क्या अपराध हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई, क्षमा कीजिए, आप नहीं वरदान देना चाहते हो मत दीजिए, कोई बात नहीं, आप मुझे कोई दंड मत दीजिए। बोले अरे नहीं तुम आओ। धीरे से उन्होंने पूछा कान में कि बताओ तुम तो बड़े चालाक निकले भाई, बड़े स्मार्ट निकले, तुमने ऐसा वरदान मांगा क्यों? बोला महाराज देखिए, मैं आपको बोलता मुझे जेल से मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाती, फिर मैं कुछ न कुछ अपराध करता, चोरी चकारी कुछ न कुछ ऐसा अपराध करता, फिर से मुझे जेल में डाल दिया जाता, तो यहां से जाऊंगा, मुझे आपके यहाँ सेवा मिल जाएगी, तो मुझे गलत कार्य करने की आवश्यकता क्यों होगी, मेरा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल जाएगा, तो मुझे मुक्ति भी मिल गई और मुझे आपकी सेवा भी मिल रही है, तो मेरे लिए इससे बढ़िया और क्या होगा। यही, और उन्होंने बहुत पीठ थपथपाई और उन्होंने, राजा ने कहा तुम सबसे ज्यादा चतुर हो, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो वास्तव में, है ना, आज मेरे आने का तुम ही केवल सही लाभ उठा पाए, बाकी तो लोग बस कंकर पत्थर मांग रहे हैं हमसे, क्या क्या नहीं मांग सकते, लेकिन बुद्धि भी तो होनी चाहिए मांगने की। वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल मुक्ति नहीं मांगते कि भगवान मुक्ति मिल जाए संसार से, वो मुक्ति मांगते हैं और साथ में कहते भगवान आपकी सेवा में लगो। अगर मुक्ति भी मिल गई, मान लो किसी को स्वर्ग भी मिल गया, स्वर्ग में इतनी इंद्रिय तृप्तियां है, इतना सुख भोग है कि जैसे ही सुख भोग मिलेगा सबसे पहले तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐश्वर्य बहुत मिल जाए संसार में तो सबसे पहले लोग उसमें लिप्त होकर भगवान को भूल जाते हैं लोग। जैसे बहुत सारे खिलौने रख दिया जाए बच्चे के पास तो बच्चा माँ को भूल जाता है, वो उसको टॉफी को देख मतलब इसमें चूसने में, खिलौने के खेलने में। जय श्री कृष्ण योगाचार्य जी, स्वागत है आपका। तो इसी खिलौने में वो इतना लिप्त हो जाता है कि वो माँ को भी कई बार भूल जाता है। लेकिन कोई बच्चा तब तक रोता है जब तक माँ आकर सब कुछ छोड़कर उसे गोद में न उठा ले। वैसे ही जो भगवान का जो नाम लेने वाले, जो सुमिरन करने वाले जो भक्त होते हैं, चाहे वो मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, साधना करते हो, वो वही करुण पुकार होता है परमात्मा के प्रति कि परमात्मा से नीचे मुझे कुछ और चाहिए नहीं, जितने मुझे कर्म के लेन देन से जितना कुछ मुझे मिलना है वो मिलेगा ही, मैं मांगू या ना मांगू। एक साधारण माता पिता को भी पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसको क्या कमी है। उस परम पिता परमेश्वर को भी ये पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, वो अंतर्यामी फिर क्यों हुआ, तो उसे सब कुछ पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन हमें उसे क्या वरदान मांगना चाहिए ये भी बहुत बुद्धि चाहिए, उसके लिए भी विवेक चाहिए। तो बिना सत्संग से, कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता। विवेक अर्थात सत्य में असत्य में और ना अच्छे और भले में, है ना, नित्य में अनित्य में अंतर जान लेना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हम सीख नहीं पाते हैं जब तक हम सत्संग में नहीं जुड़ते हो। तो वो व्यक्ति सबसे चतुर निकला जिसने कहा मुझे मुक्त भी कर दीजिए और आपकी सेवा में लगे। वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जो प्रार्थना होती है परमात्मा मुझे मुक्ति भी चाहिए लेकिन आपकी सेवा में चाहिए। अगर आपकी सेवा के बिना मुझे मुक्ति भी मिल गई, ऊंचा लोक भी मिल गया, वह इतना इंद्रिय तृप्ति है, इतना सुख भोग है कि सबसे पहले तो मैं आपको भूल जाऊंगा। और अगर वहां सजा, जैसे मान लीजिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि किसी ने बहुत अच्छी सेवा करी किसी कंपनी में, किसी जॉब में, तो साल के अंत में उसको कहा गया चलो तुम्हें 1 हफ्ते का गोवा टूर मिल गया, या बहुत सारी एमएनसीज कंपनी वो कहती है चलो एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड का टूर मिल गया। लेकिन वो सारा जो एंजॉयमेंट करके वापस कहाँ आएगा? घर में ही तो वापस आएगा। वैसे ही किसी को स्वर्ग भी मिल जाए लेकिन उसकी साधना समाप्त जैसे ही हो जाती है, उसका पुण्य जैसे समाप्त होता है, वापस पुनर्मुस्को भव, पुनः उसे धरती पर आना पड़ता है। क्योंकि भोग तो इंद्रिय तृप्ति का इच्छा जाती नहीं है, तो जितनी हम भोग करते हैं उतनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत ही रहती है, कम नहीं होती है। इसलिए वैराग्य की बात कही गई है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, हिमालय पर चले जाओ। वैराग्य का मतलब होता है परमात्मा से इतना राग हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि बाकी सब फीका लगने लगे, अपने आप वैराग हो जाए। क्योंकि जैसे आपके पास चॉइस हो कि आपके पास रसमलाई का एक प्लेट रखा हुआ, एक प्लेट नमक का रखा हुआ है,
तो आपने स्वाद लिया हुआ रसमलाई का और आपने स्वाद लिया हुआ है नमक का, तो ऑफ कोर्स आप नमक का प्लेट नहीं चूज करोगे, आप रसमलाई ही चूज करोगे। वैसे ही एक बंदर को 1 किलो सोना का ऑफर दिया जाए और 1 किलो केले का ऑफर दिया जाए, बंदर को पता नहीं है कि 1 किलो सोना से 1 ट्रक ही केला खरीदा जा सकता है, लाया जा सकता है, तो वो केला चूज करेगा। वैसे ही संसार में हम अमृत छोड़कर मूंगफली की तलाश करते रहते हैं, मूंगफली मांगते रहते हैं भगवान से, जबकि वो अमृत दे सकते हैं, उसके पास क्या नहीं है। लेकिन हमें मांगने से ज्यादा पात्रता पैदा करनी चाहिए उनकी सेवा में, साधना में, सत्संग में और स्वाध्याय में। तो जैसे जैसे हम इस प्यूरिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो हम एक्चुअली विवेक हमारे भीतर जागृत होता है और तब वास्तव में हम जीना सीख पाते हैं। मनुष्य ही कहते हैं मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया शक्तो मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। सो पूरी थ्रू आउट लाइफ जैसे हम ना सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते रहते हैं तो हम यही इंडल्ज रहते हैं, इस संसार में बंधे रहते हैं। और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। और विषयों से विरक्ति वैसे आसानी से नहीं होती। आपके पास केवल नमक का ही चॉइस हो तो आप रसमलाई का चॉइस ही नहीं हो, आपको रसमलाई के बारे में पता ही नहीं हो तो आप क्यों रसमलाई की तरफ जाओगे। वैसे ही जब तक हमें हायर टेस्ट का पता नहीं होता तब तक हम लोअर टेस्ट में ही इंडल्ज रहते हैं और यही हमारे दुखों का कारण होता है। सो अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो होता क्या है, बहुत मुश्किल है, कोई कितना भी ध्यान कर ले, कितना योग कर ले, मन को संयमित करना बहुत मुश्किल है। मैंने लाइव एग्जांपल दिया कि योगा ध्यान करने वाले भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए थे लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में। क्षमा कीजिए। कौन लोग बचे हुए थे जो रेगुलर, अभी भी हम लोग जैसे ऑनलाइन सत्संग करते हैं, संडे और वेडनेसडे हम श्रवण करते हैं। देखिए जब तक हम खुद रिचार्ज नहीं करते किसी और को भी स्प्रेड नहीं कर सकते अपने एनर्जी। तो वैसे ही कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी अवस्था में हो, कितना भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, साधक हो, यदि वो खुद स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से प्रतिदिन नहीं रूबरू होता है, प्रतिदिन नहीं रिचार्ज करता खुद को, तो ना तो वो खुद पॉजिटिव रहेगा ना ही किसी को कर पाएगा। तो उस दौरान भी हम लोग, हमारी साधना चल रही थी, जैसा रूटीन था, प्रतिदिन गीता स्वाध्याय कर रहे थे, है ना, भागवतम पढ़ रहे थे, सत्संग सुन भी रहे थे। कई बार ना पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती, सुन के आसानी से समझ आती है ना, श्रवण करके बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है। तो इसलिए आज का संदेश यही है कि मन को भगवान कहते हैं, मैं लास्ट में एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूं जो आज का संदेश था, कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। नीचे करना मतलब दुखी करना, खुद को परेशान करना। जब जब भी ना मन, शरीर, तन से, मन से, धन से, किसी भी चीज से यदि हम नीचे गिरे हुए हैं, इसका प्रमाण क्या है, मन दुखी रहेगा, है ना। तो जब जब भी दुख है इसका मतलब हमारे अपने मन से ही अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, हमें मन से ही अपने आप अपना उद्धार करना पड़ेगा। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। सो आइए, हमारा आज का सत्संग यही समाप्त होता है। थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं आप, तो मैं अगर ऑफलाइन भी चला जाऊं तो इस ध्यान को आप कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं औजपा जप ध्यान, अर्थात आराम से बैठना है, पहले 4-5 लंबी गहरी श्वास लेनी है, उसे खाली करना है, five longer and deeper breath and let go. उसके बाद नाक के नीचे ऐसे उंगली रख सकते हैं ताकि आती जाती सांसों को आप स्पर्श अनुभव कर सके। और जब सांस भी पकड़ में आ जाए तो आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा का मानसिक जाप कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट बैठकर करना चाहिए। वैसे तो बहुत आवश्यकता हो और लगे कि बैठना मुश्किल है तो लेट कर भी इसे कर सकते हैं। इससे नींद की समस्या दूर हो जाती है, तनाव मुक्त होते हैं हम, मन शांत रहता है। और जब भी हम शांत रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, हमारी ऊर्जा बचती है, हम बेहतर सोच पाते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो जाता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव करती है, नींद अच्छे से आती है, मन शांत रहता है। तो इसलिए प्रतिदिन हमें 15-20 मिनट साधना करनी चाहिए। और नहीं समझ में आए तो हमें सीखना चाहिए अच्छे साधकों के सानिध्य में। सो आज मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Thank you for your patience. Thank you for watching.